लेकिन माँ अपने बच्चे को कभी बेचा नहीं करती है। माँ की ममता ही कुछ और होती है। हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि माँ की ममता कैसी होती है। करके कोई दिको बल नहीं, और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। दुनिया में सब चाहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो मेरे भैया, माँ के समान कोई हो ही नहीं सकता। तो माँ अपने बच्चे को मुसीबत में देख करके बेचने चली। सत्यव्रत ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो आप? बोली बच्चे को बेचने। कैसी माँ हो तुम जो कि बच्चा को बेच रही हो? अरे बड़ी भाग्यवान स्त्रियां होती हैं जिन्हें भगवान संतान दिया करता है। आप बेचो नहीं, हम तुम्हारे बच्चों का पेट का धंधा चलाएंगे, तुम हमारे पास रहो, और जब तुम्हारे पति आ जाए तो तुम चली जाना। ये रहने लगी। वर्षों के बाद विश्वामित्र को पता चला कि हमारे बच्चे सत्यव्रत के पास रहते हैं। तो ये जंगल से लौट करके आए। सत्यव्रत से बोले, तुम्हारा बड़ा एहसान है, तुमने हमारे बच्चों की जिंदगी बचाई, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। सत्यव्रत बोले, क्या मांगेंगे? अब कुछ ना दो, तुम ब्राह्मण हो, मैंने आपकी मदद की, इसमें मैंने एहसान नहीं किया, मैंने कर्तव्य निभाया। लेकिन जबरदस्ती विश्वामित्र ने उनसे कहा मांग लो। तो सत्यव्रत ने सोचा क्या करेंगे जिंदगी में, धन दौलत लेकर के 4 दिन की जिंदगी, मरने के बाद तो कुछ साथ जाता नहीं है। लो स्वर्ग मांग लें, अगर देना ही चाहते हो ब्राह्मण देव तो हमें स्वर्ग भेजो। विश्वामित्र ने अपनी भक्ति से उन्हें स्वर्ग भेजा। इंद्र ने रोकने नहीं दिया, वो नीचे गिरते हुए। तो आवाज लगाई, विश्वामित्र मुझे रोको। इंद्र ने रोकने नहीं दिया, विश्वामित्र ने गिरने नहीं दिया। उनका नाम पड़ गया त्रिशंकु। फिर उन्हीं का खानदान आगे चला, उन्हीं के हरिश्चंद्र पैदा हुए। त्रिशंकु महाराज के अब हरिश्चंद्र बड़े भये को ब्याह हो, बहुत संगत तारा नाम की स्त्री आई। पति की सेवा में 8 पहर, और अपने को हाजिर करती पति को भगवान समझ करके उनका पूजन करती है, उनका ख्याल रखती है। पहले उठ के
का बहुत ख्याल रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पति के दर्शन करती है, स्नान ध्यान करके भगवान का पूजा पाठ करती है। तारा की गिनती एक बहुत अच्छी पतिव्रता में आती है। तारा की घर घर में बड़ाई होती है कि रानी बहुत बढ़िया है। अच्छा जीना है तो फिर ऐसे जियो जो लोग प्रशंसा करें, तुम्हारे जीने के लिए भगवान से कामना करें कि ये मनुष्य ज्यादा दिन तक जीता रहे। और ऐसे जिंदगी क्यों जियो लोग मरने का इंतजार करें तुम्हारा। तारा के जीवन में सब कुछ है, सब सहारा है, लेकिन एक कमी भगवान ने छोड़ दी। तारा के गर्भ से किसी बच्चे का जब जन्म नहीं हुआ तो एक दिन तारा बैठी है आंगन में और सोच रही है, परमेश्वर कौन सी भूल के कारण हमें ये दिन दिखाए तुमने। और सोचने लगी कि किसी कारण से भगवान, ओ किसी कारण से भगवान संतान नदी परमेश्वर ये दौलत भले ही ना होती लेकिन औलाद होती। जिनके पास औलाद नहीं है, धन है, तो वो लोग औलाद को मांगते हैं, कहते भगवान गरीब सही लेकिन हमारे आंगन में बच्चे होना चाहिए। क्या है परमेश्वर तेरी लीला। और जिनके बच्चे हैं वो कहते भगवान धन दौलत जरूरी है, बच्चा नहीं जरूरी। नहीं नहीं, ये लंबी भूल है। सबसे बड़ा धन अगर दुनिया में कोई है तो औलाद का है। तारा सोच रही है कि कौन जन्म के ऐसे पाप है हमारे जो विधाता ये दिन देखने को मिलते हैं। मैं रानी नहीं, मैं दासी होती, लेकिन मेरे बच्चा होना चाहिए था। दुनिया की नजर में हम बांझ हैं। कौन सी दृष्टि से देखती होंगी स्त्रियां। हमारे संग की जो सहेलियां हैं जिनके विवाह हो चुके, उनके 4-4 बच्चे हैं। वो विधाता हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो बच्चे का मुंह देखने के लिए मैं दुखी हूँ। तारा बहुत दुखी गई और उसी समय उसने दासी को बुला करके अपने पति के बुलाने का समाचार कहा कि तुम चली जाओ और हमारे पति को बुलाए लाओ। मेरे सैया को तेरी रे मैं बिठिया
पति को राज दरबार से बहुत जल्दी ले गया। अब खड़ी खड़ी के मौ की तरफ देख रही है। तुमसे ही कह रहे हैं दासी चली जा, बहुत जल्दी जा। दासी बोली बहन कांड क्या है जो आप दिन में अपने पति को बुला रही हो, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? रानी बोली दासी है, दासी की औकात में रहे, रानी नहीं है तू। हम जितना कह रहे हैं उतना समझ के चली जा। हरिश्चंद्र को बुलवा लिया। अपने पति का सम्मान करते हुए पलंगा पे बैठा करके हाथ जोड़ के रानी रो रो करके बोली, महाराज मैंने इसलिए आपको कष्ट दिया, मैंने दिन में इसलिए आपको बुलाया है कि चिंता है। काय की चिंता? क्या हुआ? कौन सी मुसीबत, कौन सी परेशानी? तारा, एक राजा की पत्नी होकर के तुम्हें दुख हो? काय का दुख है, काय का कष्ट है? तो तारा बोली, हीरा रोई गई रानी, मेरे भाई न कोई संतान सैया हुई है मदना। खाने का दुख नहीं है, पहनने का दुख नहीं है, रहने का दुख नहीं है, सम्मान का दुख नहीं है। दुख सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि हम 5 हैं। हमें एक बहुत बुरा कलंक लगा है जिंदगी में 5 का। और मेरे भैया, शादी हो जाना, विवाह किसी का करा देना ये बड़ी बात नहीं है। और विवाह के बाद मामा जी वंश चलेगा कि नहीं चलेगा ये बड़ी बात है।
शादी करना करवा देना अपने हाथ की बात है, लेकिन वंश चलाना ये परमेश्वर के हाथ की बात है, भगवान के हाथ की बात है। तारा बहुत दुखी हुई। मेरे भैया कोई सत्ता बड़ी है और बोली अरे कहाँ करे अपने दिल की बात हरिश्चंद्र से कही। महाराज आज वो बात मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने 20 साल से छुपा के रखी है। हमारे कोई संतान नहीं है, इस पीड़ा में इस मुसीबत में भरपेट भोजन नहीं खाती हूँ, कभी कभी पूरी रात जगते जगते निकल जाती है। और अब हमें जिंदगी नहीं चाहिए, हमें मौत क्यों नहीं आ जाती है? तो राजा बोले रानी ये तो बिना मतलब की बात है तुम्हारी। प्रकृति की दी हुई चीज पे जिद करना, चिंता करना ये बुद्धिमानी की बात नहीं है, अज्ञानता की बात है। प्रकृति से कुछ लिया जाता है तो रोकर के नहीं लिया जाता है, भगवान से मांगा जाता है तो रोकर के नहीं, भजन करके मांगना चाहिए। बिना मतलब के रो रही हो तो क्या तारा लड़का हो जाएगा? लड़का संतान तो तब होगी तारा जब भगवान का सहारा लोगी। अगर एक बच्चा नहीं है तो मुसीबत क्या है? तुम्हारा सम्मान है, समाज में नाम है, सुख है, दौलत के भरे भंडार है, तो एक बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? तो तारा बोली महाराज तुमने बच्चे की तुलना एक धन से कर दी है। सुनो महाराज, रोई की तारा बोली अरे चला भरे हो सैया क्या है संतान के आगे? धन शोभा तभी तो देता है जब धन को बरतने वाले हो, और धन के अंबार लगे घर में औलाद नहीं हो तो क्या होगा उस धन का?
रोते रोते तड़पते तड़पते बहुत दुखी होती है और हरिचंद के पैर पकड़ के बोली, महाराज एक बच्चा होना आंगन में बहुत जरूरी है। तो हरिचंद बोले, तारा भगवान का भजन करो। तुमने आंसू बहा करके हमारे भी आंसू निकाल लिए तारा, अब हमारा भी दिमाग और बुद्धि काम नहीं करती, हम करें तो करें क्या तारा। हर पुरुष चाहता है कि वो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। हर पुरुष की जो चॉइस होती है कि खुद नंगा रहना चाहता है, पर पत्नी को बढ़िया साड़ी पहनाने का शौक रखता है। पुरुष अपना दुखी रह सकता है, लेकिन पत्नी को दुखी रखने का कभी उसका मन ही नहीं होता है। हमेशा उसकी एक चॉइस होती है, एक हौसला होता है कि हमारी पत्नी समाज में सर उठा करके जिए। ये हर पुरुष की इच्छा होती है। तुम तारा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पुत्र ना हो, लेकिन करें क्या तारा, इसमें हमारे कब्जा से बाहर है तारा। भगवान का भजन करो तारा, लड़का हो जाएगा एक दिन, भगवान की नजर सही हो गई तारा। और तारा सच बात तो यह है कि नाम बच्चों से नहीं चलते हैं तारा, नाम तो अच्छे कर्मों से चलते हैं। और ये विधि का विधान है तारा कि सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता, इसलिए तारा रो नहीं। तो तारा बोली, महाराज रोने के अलावा मेरे पास है भी क्या, मेरी इच्छा केवल ये है। क्या इच्छा है? बोली, सुनो महाराज, लड़का दो चार ना हो, एक हो जाए, और होने के बाद वो भी बालक ना रहे हमारे पास तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। फिर क्या है? बोली, सुनो कि मेरे होतई पे मर जा तो तारा कहती है, हमें ये चिंता नहीं कि दो चार लड़का हो जाए, हमारे एक लड़का हो जाए, और वो भी होने के बाद तुरंत मर जाए, कोई मुसीबत नहीं। लड़का हो जाए, मर जाए। हमारे गुरुदेव जी ने, ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी।